What's your opinion on the controversy that's going on with Samay Raina and Ranveer Alabadia? It's just unfair, I think. Free speech, dude. This is just entertainment. A lot worse happens in the country. He's a nice guy. Leave him alone. Shouldn't have gotten to the law enforcement. Freedom of speech is non-existent in this country. It's a fake fucking democracy. I'm with them for sure. It sucks for them. They are just over-exaggerating an issue. Maybe there's some politics going on behind about some other issue. They are trying to hide it. But this is just bullshit. All the episodes were fine until this one because more influential people were here. इससे बहुत बड़े-बड़े issues चल रहे हैं. It doesn't make sense. We love Samay Raina. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल टॉक विद पूजा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं समय रैना के बारे में। आई होप आप सब लोगों को समय रैना के बारे में तो पता ही होगा। वो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं अपने कंट्रोवर्शियल शो की वजह से, इंडिया गॉट टैलेंट। तो इंडिया गॉट टैलेंट की वजह से सिर्फ समय रैना ही फेमस नहीं हुए, उसकी वजह से रणवीर अलाबादिया और रिबेल किड और भी काफ़ी सारे लोग फेमस हुए हैं, बहुत ही कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं, जिनके ऑलमोस्ट चैनल भी क्लोज हो गए हैं उसकी वजह से। आज हम बात करने वाले हैं समय रैना के फेवर में। तो बेसिकली समय रैना को अगर आप नहीं जानते तो समय रैना एक कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं वो, और उन्होंने काफ़ी सारे कॉमेडी शोज भी जीते हैं, उन्होंने काफ़ी शोज होस्ट भी किए हैं। उसके अलावा वो चेस में भी बहुत अच्छे हैं। चेस में भी उन्होंने इंटरनेशनली, कोई एक chess.com गेम है, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए और उनको इंटरनेशनली भी बुलाया गया, जहाँ पे उन्होंने $4,000 कमाए थे। तो इसके अलावा उन्होंने प्रिंट इंजीनियरिंग की है, जिसको वो कहते हैं कि ये मेरी किसी काम की नहीं थी, और वो उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो समय रैना बेसिकली कश्मीर से हैं, वो एक कश्मीरी पंडित हैं, और उन्होंने अपना 2014 में 2020 उन्होंने रिसेंटली 2024 में अपना एक शो ओपन किया था, इंडिया गॉट टैलेंट, जिसमें वो एज अ होस्ट काफ़ी फेमस जजेस को बुलाते थे। और इस शो का कॉन्सेप्ट था, जो कंटेस्टेंट्स आएंगे वो कुछ परफॉर्म करेंगे, वो अपने आप को उसके हिसाब से 10 में से रेटिंग देंगे, और अगर उनकी रेटिंग जजेस के साथ मैच कर गई तो फिर वो जीत जाएंगे। तो इसमें बेसिकली टैलेंट का उतना कोई मतलब नहीं था, लेकिन आपकी प्रेडिक्शन कितनी अच्छी है उतना था। और इसमें जो जजेस थे वो कंटेस्टेंट को रोस्ट करते थे। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये था। ये सब बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब रणवीर अलाबादिया ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इसमें दे दिया, एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन इसमें पूछ लिया, जिससे बहुत सारे लोगों को सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। तो इसी वजह से ये शो भी बंद करना पड़ा, और रणवीर अलाबादिया की भी इमेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, और साथ में इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े केसेस भी हो गए। चलो, ये तो थी एक बात इंडिया गॉट टैलेंट के। अब समय रैना ने जितने भी उनके सारे एपिसोड्स थे उन्होंने सारे ही डिलीट कर दिए अपने अकाउंट से, या प्राइवेट कर दिया, डोंट नो। तो उनका काफ़ी सारा नुकसान हुआ इसकी वजह से। अब ये नुकसान यहीं पे नहीं रुक जाता। समय रैना के अपकमिंग जितने भी शोज थे, भाई ये तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन क्या समय रैना का टाइम बहुत ही खराब चल रहा है। उनके साथ जो कंट्रोवर्सी हुई इंडिया गॉट टैलेंट के बाद, उनके आगे क्या आने वाले जितने भी शोज थे वो भी कैंसिल होने लगे। तो अभी रिसेंटली उनका एक शो होने वाला था दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में, वो भी कैंसिल हो गया है, जिसकी वजह से समय रैना कनाडा में बहुत ही टेंशन में है। अभी 22 मार्च में उनका कोई एक शो आने वाला था दिल्ली में, जहाँ पे वो स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले थे, और वो उसका ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गया था, सारे टिकट्स उसके ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गए थे, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया है। तो कैन यू अंडरस्टैंड, कोई आदमी ये सब चीज़ों की वजह से कितना डिप्रेशन में जा सकता है? मेरे हिसाब से ये इतना भी बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो भी हुआ वो उस पर सॉरी फील करते हैं, और उन्होंने अपना शो भी ऑफ एयर कर दिया है, और उन पे पता नहीं कितने, न जाने कितने पुलिस कंप्लेंट्स भी हो गई हैं। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। आप किसी के करियर को इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकते। वो अभी बेचारा यंग बंदा है, वो शायद से 26-27 ईयर्स का होगा, तो उसकी भी पूरी लाइफ बची है। अगर ये ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, उन सबको भी पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। हम क्यों इन बेचारे न्यू कमर्स के पीछे पड़े हैं? ऐसे तो हमारे इंडिया में किसी के पास भी स्पीकिंग राइट्स नहीं हो पाएंगे। तो मेरे ख्याल से हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए।
तो मेरे ख्याल से हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि किसी की ज़िंदगी हम बर्बाद ना कर दें अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। आप लोगों की इसमें क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।